लड़की चाहे कितनी भी कामयाब बन जाए या कितनी भी ऊंचाइयां छू ले और अपने टैलेंट का पूरा डंका बजा दे, आज भी इस 21वीं शताब्दी में जिसको कंप्यूटर युग कहा जाता है, जिसको एआई का युग कहा जाने लगा है, अब लड़की को ब्यूटी की कसौटी पे कसा जाता है। आज भी ये देखा जाता है कि वो गोरी है या नहीं है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है या नहीं है, ब्यूटी के स्टैंडर्ड को कितना फॉलो करती है। और इसी खराब मानसिकता का फायदा जो कंपनियां हैं वो भी उठा रही हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स उसी हिसाब से लॉन्च करती हैं और साथ साथ जो है उसी को हाईलाइट करती हैं। मतलब कहीं पर भी सुंदरता पे जोर नहीं दिया जाता, कॉम्प्लेक्शन पे, कलर पे, इन पे जोर दिया जाता है। हाल ही में एक बहुत बड़ी शेविंग कंपनी ने भी यही काम किया। उसने एक विज्ञापन दिया और वो विज्ञापन जो दिया एक लड़की के पक्ष में आके दिया, जो कि बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही थी अपने प्यूबिक हेयर्स के लिए, जबकि उसने यूपी का एग्जाम टॉप किया था, यानी 10th एग्जामिनेशंस में उसने यूपी को टॉप किया था 98.5% लेकर। इस कंपनी ने फ्रंट पेज पे एक बड़ा विज्ञापन दिया जिसमें उसने उसका सपोर्ट किया इस लड़की का, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। उसके फेस पे जो ज्यादा हेयर्स आ रहे थे उसके लिए उसे ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन इस विज्ञापन की लास्ट लाइन ने इस कंपनी की सारी कलई ही खोल दी, या भी ये कहिए कि इस कंपनी की औकात जो थी ना वो सामने आ गई, जिसमें लिखा था कि हम उम्मीद करते हैं कि आप कभी भी हमारे रेजर का इस्तेमाल करने के लिए परेशान नहीं होंगी। ये बहुत 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 ज्यादा शर्म की बात है कि एक कंपनी ने अपना विज्ञापन में इस तरह से एक लड़की का सहारा लिया, जो लड़की एक टीनेजर है, अभी जिंदगी की सारी सच्चाइयों का उसे पता भी नहीं। उसने सिर्फ और सिर्फ मासूमियत के साथ में और अपनी मेहनत के बल पर उसने ये टैलेंट हासिल किया और इसी की वजह से वो यूपी में टॉप आई। इस शर्मनाक घटना को और इसके बारे में और बाकी चीजों को, जिसमें कि सोशल मीडिया पे भी उसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, और ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सब के ऊपर बात करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको सही टाइम पर मिल जाए। चलिए विस्तार से बताते हैं आपको। एक लड़की जिसका नाम प्राची निगम है, उसने यूपी 10th का एग्जामिनेशन में 98.5% लेकर इसको टॉप किया है। ये लड़की सीता इंटर कॉलेज जो कि महमूदाबाद में है और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसकी विद्यार्थी थी और इसने इतिहास रच दिया इस तरह से 98.5% मार्क्स लाकर। अब देखिए यूपी की टॉपर है तो नेचुरल सी बात है कि उसको सोशल मीडिया में सब में चर्चा तो होनी ही थी। लेकिन ये क्या हुआ, उसका जैसे ही फोटो बाहर आए उसमें, तो उससे भी ज्यादा चर्चा उसके जो फेस पर जो हेयर्स थे उसकी ज्यादा चर्चा होने लगी और लोगों ने अलग अलग मीम्स बनाने शुरू कर दिए। इवन देन उसका जो एआई वर्जन भी एक निकाल दिया जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चलने लगा। लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि वो एक टीनेजर बच्ची है, उसको इन सब चीजों का पता भी नहीं है, और ये जो उसके साथ में है ये कोई नेचुरल चीज है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटी है या इसको कहें कि भाई कुछ ऐसी चीज है जिसके ऊपर बुरा कहना चाहिए। देखिए भगवान ने सबको अपना रंग रूप दिया है और उसी ने सबको इस तरह का आकार दिया है। बॉडी में हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस की वजह से ऐसा होता है कि कई बार जो मेंस में भी ऐसा होता है कि मेंस में भी उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से उनको शेव नहीं आती और काफी टाइम तक उनको शेव नहीं आती, यहाँ तक कि जिंदगी भर उनको बहुत हल्की शेव रहती है। तो ऐसा उनके साथ में भी होता है, लेकिन उनको तो कोई ट्रोल नहीं करता कि वो लड़कियां हैं या ऐसा है। लेकिन लड़की को साथ में अगर उल्टा हो जाए तो उसको ट्रोल करने के लिए सब लोग आगे आ जाते हैं, जबकि देखा जाए तो उसके साथ में भी वही परेशानी है जो कि एक लड़के के साथ में है, लेकिन उसको ज्यादा ट्रोल किया जाएगा क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड है ना वो ब्यूटी का है। वो ये देखना चाहती है कि कोई भी अगर चाहे कामयाब हो या ना हो, लेकिन वो ब्यूटी के स्टैंडर्ड पे खरा उतरना चाहिए। सारे विज्ञापन इसी बात को केंद्रित रखते हैं कि कहीं ना कहीं उसको लड़की को दिखाया जाना चाहिए और उसकी ब्यूटी को ज्यादा दिखाया जाना चाहिए। जहां हम लोग जो चांद पर पहुंच गए और कितनी साइंस की तरक्की की बात करते हैं, आज एआई भी आ गया है कि आने वाले समय में न जाने कितनी चीजें और बदल जाएंगी, लेकिन वो कौन सा एआई आएगा जो लोगों की मानसिकता को बदल दे, इस बीमार मानसिकता से उसको बाहर निकाले। तो सिर्फ और सिर्फ जो है गंदगी देखती है, टैलेंट को नहीं पहचानती। देखिए हम उसका बिल्कुल भी यहाँ पे फोटो नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरह से भी उस फोटो को देख के कोई बैड मानसिकता वाला, गंदी मानसिकता वाला व्यक्ति कुछ भी सोचे या कुछ भी कहे। लेकिन इससे पहले एक और लड़की थी जिसके पूरे फेस पे हेयर्स आ गए थे, यहाँ तक कि उसकी मूछें भी आ गई थी और पूरी तरीके से जैसे आप ये देखते ना कि बियर्ड है यानी दाढ़ी बनी हुई है पूरी तरीके से, वैसा ही हो गया था। और वो पहली लड़की थी जिसने कि ये सब जो है एक्सेप्ट भी किया इसी तरीके से।
इस बहादुर लड़की का हम यहाँ फोटो लगा रहे हैं और इसका नाम था हरनाम कौर। और इसने जो है सबका सामना किया और ये एक्सेप्ट किया कि ये तो एक प्रॉब्लम है, ये तो एक बीमारी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आज की डेट में वो बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है। हम कैसे इस मानसिकता से बाहर निकल सकते हैं कि जिससे कि एक लड़की भी अपना ऐसे ही जीवन जी सके जैसे कि बाकी लोग जीते हैं, और उसमें कोई जेंडर वाली बात ना हो कि ये गर्ल है और ये बॉय है, ऐसा कोई डिफरेंस ना हो। अब देखिए, जिन लोगों ने वो ट्रोल किया होगा वो लड़कियां नहीं हो सकती, वो जो डेफिनेटली जो है अधिकतर लड़के ही होंगे। तो वो अगर लड़के हैं, अगर वो अपने आप को कुछ अच्छा समझते हैं, ये देखिए कि इस लड़की ने अगर टॉप किया है, और यूपी बोर्ड में तो कितने सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो उसमें भी जो है जेंट्स यानी कि बॉयज जो ज्यादा होते हैं। तो क्या इस लड़की ने उन सारे बॉयज को पीछे छोड़कर अपने आप को अपने टैलेंट के बल पर उन सबको पीछे छोड़ दिया और उन सब से आगे निकल गई? क्या इतना काफी नहीं है उन लोगों के लिए कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं और वो इन बातों को छोड़ के कहीं बहुत 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 आगे निकल चुकी है? अगर आप ऐसी ही बातें करते रहोगे तो आप तो ऐसे ही रह जाओगे, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है इस जिंदगी के अंदर। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को वो शिक्षा दें जिससे कि उनको ये कहा है कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। तभी जो है समाज में हम ये कह सकते हैं कि लड़की हर तरह से सर ऊंचा उठा के रह सकती है, जी सकती है, और उसको कहीं पे कोई खतरा, डर, ये सब की कोई बात नहीं है। आए दिन जितने अपराध होते हैं उसमें सबसे ज्यादा अपराध जो होते हैं वो महिलाओं के खिलाफ होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी उनकी बीमार मानसिकता को दिखाता है, और इसीलिए जो है वो लोग हमेशा जो है इन चीजों में लगे रहते हैं, और समाज में ये जो विकार एक उत्पन्न हो गया है और जो अपराध उत्पन्न हो गया है, ये खत्म नहीं हो पा रहा है। और इस सब में बहुत पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग, विज्ञापन जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो सब लोग जो इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करते हैं। यानी कि आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा मूवीज, एडवर्टाइजमेंट इस बात को दिखाने के लिए होते हैं कि लड़कियों की सुंदरता ही सब कुछ है और उसके अलावा कुछ नहीं है, और उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई चीजों को वहां पे दिखाया जाता है और उन्हीं की घटनाओं को बनाकर उनको गलत तरीके से पेश किया जाता है। मैंने उस बच्ची का इंटरव्यू देखा और उसकी मासूमियत देखी। उसने बड़ी मासूमियत से इसको बयान किया अपनी प्रॉब्लम को। उसने क्लियर कट बोला कि शारीरिक के कारण वो वायरल हो गई और 2-3 दिन में ही ट्रेंडिंग में आ गई कि ये कैसी लड़की है, इसके मुंह पर हेयर बहुत सारे हैं, इसकी वजह से मैं बहुत ट्रेंडिंग में आ गई। अगर शायद मेरे नंबर 1-2 कम होते तो शायद मैं टॉप नहीं कर पाती, और उसके बाद में ये इतनी ट्रोलिंग मेरे साथ में नहीं होती। ये उसका लास्ट सेंटेंस सुन के इतना दुख हुआ, बहुत बुरा लगा। उसने ये कहा कि अगर 2-3 नंबर, देखिए उसकी कितनी बड़ी मेहनत थी, लेकिन फिर भी वो ये कह रही है कि अगर 2-3 नंबर मेरे कम होते तो ज्यादा अच्छा होता, फिर मैं टॉप नहीं कर पाती, मतलब कोई और पोजीशन होती, तब मैं इतनी ज्यादा ट्रोलिंग का शिकार ना बनती। क्या हम अपने बच्चों को ऐसे ही डरा के रखना चाहेंगे? क्या उनको हम ये कहना चाहेंगे कि तुम नंबर 1 नहीं आ सकते कि क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसका उनके टैलेंट से दूर दूर तक वास्ता नहीं है? उनका टैलेंट तो उनका टैलेंट है, उनकी मेहनत है वो। प्राची ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उनको इन चीजों से ज्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये पहली बार था, इससे पहले भी उसकी जो ट्रोलिंग थोड़ी होती रही थी उसके हेयर्स को लेकर। लेकिन क्या है कि अभी वो टॉप आई थी तो उसको इस बात की खुशी थी कि वो उसने टॉप किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो है फिर ट्रोलर्स आ गए और ट्रोलर्स ने उस सारी उसकी खुशी को पानी फेर दिया। लेकिन वो बच्ची बिल्कुल भी डरी नहीं, वो बड़े होकर एक इंजीनियर बनना चाहती है, जेई में एग्जाम क्रॉस करना चाहती है। उसकी मदर, उसके फादर, सबका सपोर्ट उसके साथ में है। इवन देन उसके जो स्टूडेंट्स हैं, जो उसके सहपाठी हैं, लड़का हो या लड़की हो, उन सब लोगों ने उसके लिए सपोर्ट किया, और सब लोगों ने ये कहा कि वो लोग बहुत बुरी मानसिकता के लोग हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं, और वो इतनी टैलेंटेड लड़की है, उसने इतनी मेहनत करी है, उसके टैलेंट के ऊपर बात होनी चाहिए थी। लास्ट में एक बार फिर उस कंपनी के लिए हम क्या कहें कि ऐसी ऐसी कंपनियां और ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं, और ये वो लोग होते हैं कि जो कि एमबीए वगैरह करके आते हैं, मार्केटिंग में बड़े बड़े डिग्रियां लेकर आते हैं, लेकिन उनको एक छोटी सी मानसिकता नहीं पता कि एक बच्चे की मानसिकता क्या होती है, एक टीनेजर की मानसिकता क्या होती है, और आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को आगे रखने के लिए किस तरह के हथियार और गंदे तरीके यूज कर रहे हो। हम प्राची को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं इस बात के लिए कि उसने इतना अच्छा काम किया और यूपी को टॉप किया, और साथ साथ लड़कियों को आगे रखा।
एक बिग सैल्यूट के साथ हम ये पॉडकास्ट का एंड करते हैं और साथ साथ अपने जितने व्यूवर्स हैं उन सबसे गुजारिश करते हैं कि इस मानसिकता को बदलने की कोशिश करिए और सहयोग कीजिए इस मानसिकता को बदलने की। अगर आपके घर में कोई भी लड़का, बेटा, भाई आपका जो भी है, उन सबको ये बातों का जिक्र कीजिए, उनको बताइए कि ये चीज़ें गलत हैं और इस तरह से अपनी जितनी भी सहपाठी या अपने साथ में काम करने वाली लड़कियां हैं उनको उसी नज़र से देखना चाहिए, उसी आदर भाव से के साथ देखना चाहिए जैसा कि आप अपनी बहनों को देखते हैं, अपने घर की लेडीज को देखते हैं। तो इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट को एंड करते हैं। इस पॉडकास्ट को प्लीज शेयर करने की कोशिश कर जिससे कि हम समाज को एक तरफ बदल सकें। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अच्छी मानसिकता रखिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।